हो गया? सभी बच्चे भी जय मां सरस्वती का नाम ले। और आज जो है हम शुरू करने जा रहे हैं भी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो क्या है मेरे बच्चों, क्या है हिस्ट्री? इतिहास। इसको क्या बोलते हैं? इतिहास। इतिहास बोलते हैं हिस्ट्री। और किसकी जाननी है? हमारा जीवन का विकास, हमारा जो है जीवन का विकास कैसे हुआ। तो पहले तुम्हें लिखना नहीं है, समझना है। ये जो बातें मैं आज जो हमारी क्लास रहेगी लगभग ये तुम्हें एक समझ पैदा करेगी। कल से हम कंटिन्यू लगेंगे, जैसे पाषाण काल हो गया उनका, आज हम इनका पूरा जो है जानेंगे। कुछ लिखने वाली बातें होंगी वो मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है। पहले देखो हमारा जीवन है बच्चों, जीवन किसका जीवन रे? मानव जीवन। मानव जीवन किसका जीवन? मानव जीवन। मानव जीवन जो है मेरे बच्चों, इसकी जो शुरुआत है मानव जीवन का भी हमें किस किस प्रकार से हमने आइडिया लगाया। तो मानव जीवन का अगर हम देखें, इसकी शुरुआत अगर हम पढ़ें मेरे बच्चों, तो मानव जीवन की जो शुरुआत हुई थी वो प्रयाग ऐतिहासिक काल से हुई थी। कहाँ से हुई थी? प्रयाग ऐतिहासिक काल था मेरे बच्चों। प्रयाग ऐतिहासिक जो काल था वो जो हमें पता ही नहीं है कब शुरू हुआ। प्रयाग ऐतिहासिक काल का हमें कोई चीज पता ही नहीं है भी इसका जीवन कब आरंभ हुआ था, क्योंकि उस टाइम क्या थे। इस प्रयाग ऐतिहासिक ये बताता है मेरे बच्चों, इसके हमें कोई लिखित सबूत नहीं मिले, कोई लिखित में चीजें नहीं मिली। जो लास्ट के जैसे हम इसमें पढ़ेंगे प्रयाग ऐतिहासिक काल में, ये कैसा काल है मेरे बच्चों? ये पाषाण काल है। कैसा काल है? ये पाषाण काल है। पाषाण क्या होता है मेरे बच्चों? बताती हूँ। पाषाण काल है। पाषाण काल मेरे बच्चों अगर बात करें, ये पत्थरों का काल है। पत्थरों से रिलेटिव हमें बातें मिली भी। पत्थर अगर नुकीले मिल गए, जो है पाषाण को पत्थर बोलते हैं। पर्यायवाची में तुमने देखा होगा भी, जो है पत्थर का पर्यायवाची पाषाण होता है, ठीक है। तो इससे हमने आइडिया लगाया भी नुकीले पत्थर मिले तो वो पत्थरों से ऐसे कुछ करते थे। तो मानव जो है, क्योंकि आपने देखा होगा जो मनुष्य था आदि मानव, जैसे अब तो बहुत सारी रील बनती है, वीडियो भी बन जाते हैं, वो हमारे बनते नहीं है, फोटो किसी के पास नहीं है उनकी, हम उसका आइडिया लगा रहे हैं भी बंदर जैसी शक्ल हुआ करती थी। मानो की कैसी शक्ल हुआ करती थी? बंदर जैसी। जैसे हम ये साइको वगैरह पढ़ते हैं तो इसमें चिंपैंजी बोलते हैं भी उनकी शक्ल जो है बंदरों जैसी थी मानो की। तो उससे जो सुधार हो गए, पहले उनके इतने इतने बड़े बाल हुआ करते थे, इमेज कर सकते हैं जैसे फोटो में देखते हैं वैसे इमेज बनाई गई है। वो वास्तव में हमें नहीं पता भी ये थे या इससे भी बड़ी शक्ल थी, हमें नहीं पता। वो अभी हमारे इतिहासकार जो है उन्होंने बना के अपने आइडियाज दिए भी ऐसे ऐसे बना दो, ताकि बच्चे के मन में एक वो थोड़ी सी आकृति बन जाए। वो आकृति बन जाए, वो ये सोचेगा ये आदि मानव है। तो उसके बाल थे, नाखून बड़े बड़े थे, मतलब कुछ भी नहीं था, मतलब कोई चीज भी नहीं थी, वो कैसे क्या करे। तो उस धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने साधनों की खोज की, बॉडी में चेंज किया। अब तुम सोचते हो भी आज से पहले हम जब कॉलेज जाया करते थे तो मतलब घर वाले जूते हुआ करते थे, मान लो नॉर्मल कपड़े हुआ करते थे। अब बच्चे आते हैं बिल्कुल हाई फाई। तो वो चेंजिंग हुआ है ना, बच्चों ने देखा, मतलब थोड़ा चेंज किया भाई, मतलब घर वालों ने या उनकी मम्मी थोड़ी बहुत पढ़ी या वो जानकारी हुई, उनको फोन से जानकारी हुई। तो हम जैसे अब चेहरे की, जैसे मान लो कोई भी चीज है तो हमने केयर करते हैं, मतलब ध्यान रखते हैं, तो हर चीज तुम्हें दिखाई देती है। और फिर हम कह देते हैं अभी मॉडर्न हो गया जमाना, तो हमने चेंज कर लिया मेरे बच्चे, धीरे धीरे तो हमने चेंज कर लिया था। तो जो मानव जीवन शुरू हुआ वो किससे हुआ? प्रयाग ऐतिहासिक काल। प्रयाग ऐतिहासिक काल कैसा काल है जिसका हमें कोई लिखित सबूत भी नहीं मिले। कैसे? इसके कोई हमें अगर तुम्हें पूछे भी प्रयाग ऐतिहासिक काल में क्या लिखित सबूत मिले थे, कोई लिखित सबूत नहीं मिले थे। इसके कोई लिखित सबूत नहीं मिले थे हमें। ऐसा था मेरे बच्चों। इस प्रयाग ऐतिहासिक काल को हम आगे पढ़ेंगे मेरे बच्चों, जिसमें हम पढ़ते हैं कौन सा रे? पूर्व पाषाण काल पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे और नव पाषाण काल पढ़ेंगे। जो है पूर्व पाषाण काल पढ़ेंगे मेरे बच्चों, उसमें क्या होगा भी आग की खोज करनी सीख जाएगा। जैसे पत्थर मार मार के वो पत्थरों से आग जलानी सीख जाएगा। और पहले वो क्या खाता था, मतलब जिसको पता ही नहीं था तो वो मांस खाता था। मांस वो
जरूरी नहीं है अभी जानवरों का ही खाए, मनुष्य का भी खा सकता था, कोई औचित्य नहीं था उसका, मांस वो किसी का भी हो सकता है। जब आग भी नहीं थी, हमें आइडिया लगाया गया भी अज्ञात बरस, अज्ञात जिसका हमें पता ही नहीं है, तो उस टाइम वो क्या खाता, कच्चा मांस खाता। जब उसने आग बनानी सीख ली, पत्थरों से रगड़ रगड़ के आग जलाना सीख गया वो थोड़ा, और आग जलाना जैसे मेरे बच्चों, वो क्या था, घर मकान थोड़ी थे, वो जंगलों में रहा करता था, नदियों के किनारे रहा करते थे, वहां पानी की व्यवस्था हो जाए, वहां मतलब वो पत्ते वगैरह पहनते थे। अब जैसे तुम वीडियो देख लेते हो तो भी पत्ते जैसे, मतलब अब तो अलग बात है, जो रील बनाने के लिए भी कई बार अभी वाली जो जाती है वो रील वायरल हो जाए उसके लिए अभी भी वो कर लेते हैं, ऐसे कपड़े पहनते बंदे। उस टाइम नहीं थे मेरे बच्चे, तो उस टाइम वो जो है ये खाल वगैरह पशुओं की या मान लो पत्ते वगैरह, उनसे वो है अपने बस्तर मान लो पहन लेता था। और किसी को भी जैसे अब जैन धर्म में रहते हैं, नंगन अवस्था में रहते हैं, तो वैसे भी कई लोग थे, मतलब वो कोई उनका कपड़ा नहीं था, तो उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो क्या खाते थे, मांस खाते थे, और मांस जो है खाल वगैरह वो भी पहन लेते थे, ठीक है, और पेड़ पौधों से भी फल वगैरह खा लेते थे, अरे मीठा चाहिए तो वो खा लेते थे। अब मांस का भी हमें टेस्ट का पता नहीं है, तो हमारे लिए तो अब हम कैसे बताएं भी वो खट्टा होता है मीठा होता है भी। हम जो है भी हिंदू धर्म में हमारे में भी कहते हैं नफरत करते हैं हम, और जिन जो खाते हैं, वैसे तो अगर तुम अपने जीवन में, मैं हमेशा कहती हूँ भी, मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूँ, नॉर्मल तुम्हारी जैसी मैं हूँ, तो अगर तुम मतलब ऐसे खाते हैं, अभी भी खाते हैं लोग, बहुत खाते हैं, अब सर्दियों में बहुत इसका चलन बढ़ जाएगा, और डॉक्टर भी कई जो है रोग होते हैं उसमें सजेस्ट करते हैं भी तुम्हें लेना चाहिए, मतलब है। तो मेरे बच्चों, जीव को जीव क्या खाए, अब तुम्हारा इतना माइंड विकसित हो गया, वो एक टाइम था, वो एक टाइम पीरियड था, उनके पास कनक नहीं थी, बाजरा नहीं था, चावल नहीं थे, सब्जियां नहीं थी, तो वो एक टाइम पीरियड था। तब मतलब अब एक मिनट के लिए तुम सोचो, जीव को जीव क्या खाए, बाकी जीव का स्ट्रगल बना हुआ है, जीव है, तुम्हें पता है, तुम साइंस में पढ़ते हो, एक वो संरचना होती है जिसमें घास को भी खरगोश खाता है, खरगोश को कौन खाता है, सांप खा जाता है क्या खरगोश को, गादड़ खा जाते हैं, गादड़ को फिर कोई और खा जाता है, ऐसे एक साइंस में एक श्रृंखला होती है जिससे मतलब जो है शाकाहारी से शुरू होता है और मांसाहारी तक, और उसमें तुम पढ़ते हो भी 10% एनर्जी भी, मान लो जैसे घास को खरगोश ने खाया तो उसमें 100% एनर्जी गई उसकी, जो शाकाहारी की बात बता रही हूँ। फिर जो है खरगोश को किसने खाया, गादड़ ने खाया, तो उसमें जो है 10% जाएगी उसकी एनर्जी, जो है उस ओरिजिनल चीज की 10% जाएगी, उसको आगे फिर कोई खाएगा जहरीला जानवर, उसमें 10% जाएगी। ये साइंस पढ़ाता है, तुम्हें पढ़ाता है ना। तो उसमें मेरे बच्चों सोचो, क्या मांस में कितनी एनर्जी है, शाकाहारी में सबसे ज्यादा है, परंतु हम मानते नहीं है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, कोई किसी के कहने के बावजूद नहीं रुकता। परंतु मैंने तुम्हें ये बताया मेरे बच्चों, अगर तुम्हें ये मानना हो कोई भी खा रहा है तो जीव को जीव क्या खाए, ये सोच के देखना, ठीक है। उसके बाद तो है इसमें मेरे बच्चों, फिर वो है आगे आगे ये चलता रहेगा, इसका हम अलग से करेंगे, अभी मैं है पूरा करेंगे। जैसे मानव जीवन के बाद आता है मेरे बच्चों, मानव जीवन हमने जैसे हम पत्थरों का पढ़ेंगे, ये पत्थरों का है, इसमें हथियार जो पत्थरों के होंगे, लास्ट में वो निकिला बनाना सीख जाएगा, लास्ट में वो झोंपड़ियां बना लेगा, और उसमें वो दाह संस्कार करना सीख जाएगा। आग की खोज आ गई तो व्यक्ति कोई मर जाता है, उसका दाह संस्कार करना मतलब उसको जला देगा, मतलब ये चीजें हम पढ़ेंगे। और उनमें तुम्हें मैं बस इतना ही बताना है भी, आग की खोज पूर्व पाषाण काल में हुई थी, और वो है लास्ट में कहते हैं भी वो ये गुफा वगैरह होती थी, उसमें रहने लग गए थे लोग, मतलब गुफा वगैरह में रह जाते थे, और उसमें उन्होंने पेंटिंग जो है लकड़ियां जलाई, तो वो कोयले जो है हम यूज करते हैं, तो उन्होंने उनसे पेंटिंग बना ली थी, तो वो चित्रकारी सीख गए थे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे बहुत कम है पूछे जाते हैं, बस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही बातें हम लिखेंगे, बाकी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम अगर बात करें मेरे बच्चों, मानव जीवन के बाद अगर हम बात करें तो सभ्यता आ जाती है, सभ्यता का विकास। सभ्यता का विकास है मेरे बच्चों, सभ्यता जैसे हम ये पढ़ेंगे जो हड़प्पा सभ्यता में बच्चों जो है सभ्यता का विकास में बात करें तो हम किसका जिक्र करेंगे, यहाँ हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता, इसको हम सिंधु सभ्यता बोलते हैं। वो आगे बात है, हड़प्पा जो पहला स्थान खोजा गया था, हड़प्पा का नाम ज्यादा चलता है, इसको सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं, और कांस्य सभ्यता भी बोलते हैं मेरे बच्चों। इसके साथ हम एक और क्या पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता।
वैदिक काल पढ़ेंगे। वैदिक है सभ्यता मेरे बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं। यहाँ अगर वैदिक काल लिखना चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार लिखना नहीं है, तुम्हें समझना है। ये बातें मैं सारी रिपीट करूंगी, आज तुम्हें सिर्फ माइंड सेट करना है। तुम्हारा भी हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में मेरे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता तुम्हें पता है ये एक सिंधु सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये पनपी थी। एक मतलब लोग क्या है, नगरीय सभ्यता थी। मतलब सपोज करो मेरे बच्चों, सीधी हम प्राचीन के बाद कौन सी सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता वो सभ्यता जो आज भी विकसित नहीं हो रही, जैसे चंडीगढ़ जैसा शहर है। चंडीगढ़ जो आज आपने देखा होगा, चंडीगढ़ तो सारे गए हैं, अरे गए होंगे चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जो है शहर, जो आज की पदंती जो बनी है वो हड़प्पा सभ्यता की पदंती पे बना है। आज चंडीगढ़ बसा है ना, वो हड़प्पा सभ्यता की पदंती। तो सोचो जैसे आदि मानव से निकल के वो इस सभ्यता में पहुंच जाते हैं, तो सपोज करो तुम कितने वो। परंतु ये सभ्यता कोई छोटी बड़ी नहीं थी मेरे बच्चों, ये अज्ञात बरस से 2500 बरस पुरानी बताई गई है, 2500 बरस पुरानी सभ्यता। तो इतने में बहुत सारा चेंज हुआ। तुरंत 2500 के बाद 1750 तक हम क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे, जो कई बार 2350 भी लिखा आता है कहीं, ठीक है, वो सन मैं लिखाऊंगी। उसके बाद हम वैदिक काल में आएंगे। वैदिक काल मेरे बच्चों, जो सिंधु सभ्यता समाप्त हो रही है, वहां से 1500 से हम 600 तक पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता में हम 1500-600 तक पढ़ेंगे, जिसमें हम दो सभ्यता पढ़ेंगे, एक ऋग्वेद सभ्यता, वैदिक सभ्यता, एक सिद्धि वैदिक सभ्यता जिसमें ऋग्वेद की खोज हो चुकी थी। बाकी जो है कौन सी सभ्यता, उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक जो है वैदिक सभ्यता सीधा इसका टाइम पीरियड पूछता है तो 1500-600 ईस्वी तक पूछता है। उसके बाद उसमें हम दो पार्ट करेंगे, एक जो है ऋग्वेद सभ्यता और एक है उत्तर वैदिक सभ्यता। ऋग्वेद है मेरे बच्चों वो 1500 से 1000 ईस्वी तक चलेगा, और 1000 से 600 ईस्वी तक कौन सी सभ्यता चलेगी, उत्तर सभ्यता चलेगी, जिसमें हम अपने ग्रंथ पढ़ते हैं। परंतु उससे भी पहले क्या आ चुकी थी, हड़प्पा सभ्यता, जो इतनी विकसित हो चुकी थी, जिनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। इसका जो है 2 दिन इस सभ्यता में लग जाएंगे, और इससे क्वेश्चन है बनते ही बनते हैं। आपका पूछता है तो लगभग वो हड़प्पा सभ्यता के आसपास पूछ लेता है। और क्वेश्चन मेरे बच्चों हिस्ट्री की बात करें तो लगभग ज्यादा मॉडर्न से ज्यादा आते हैं, परंतु हो सकता है, जरूरी नहीं है। अगर 5 क्वेश्चन वो पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन प्राचीन का उठा ले, एक जो है मिडिवल का उठा ले, और 3 जो है मॉडर्न के उठा ले, 2। तो ऐसा नहीं है, और कई बार चारों में एक का ही पूछ लेता है। परंतु हमें एज ए स्टूडेंट हमें पढ़ना पड़ेगा, परंतु इतनी बकवास बातें हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा मैं आज तो मैं ये बातें बता रही हूँ, बार बार हम ये चीजें रिकॉल, कल हम पॉइंट टू पॉइंट है लिखेंगे और पढ़ेंगे। जो है आपकी जो है 15-20 दिन की होती है क्लास, जो है प्राचीन सभ्यता, प्राचीन इतिहास की रहेगी, वो हमें पढ़ेंगे। तो मेरे बच्चों सभ्यता के बाद जो है क्या आएगा, सभ्यता का काल जो है हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद जो आएगा मेरे बच्चों क्या आएगा, सभ्यता। इसके बाद जो आएगा ना पार्ट है मेरे बच्चों, साम्राज्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साम्राज्य, साम्राज्य का विकास। इसके बाद हमें साम्राज्य का विकास जो है मेरे बच्चों, ये इसका विकास अगर बात करें तो जैसे हम मान लो ये क्या आ जाएंगे, महाजनपद आ जाएंगे, मगध आ जाएगा, मगध आ जाएगा। मगध साम्राज्य की बात करेंगे। मगध साम्राज्य, इससे हम चल के मेरे बच्चों, ये मगध साम्राज्य से हम चल के इसमें अगर हम बात करें तो हम किसकी बात करेंगे मेरे बच्चों, मगध साम्राज्य में आपने देखा होगा जैसे हर्यक वंश आएगा, शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, लास्ट में जैसे नंद वंश जिसका हम हर बार जिक्र करते हैं, मौर्य साम्राज्य का क्वेश्चन आता है, गुप्त वंश का आता है। तो उसका जो है यहाँ छोटे छोटे वंश आएंगे, हर्यक वंश से शुरू होगा। और जैसे मेरे बच्चों इसमें अगर बात करें जो है, इसमें अगर हम आगे बात करेंगे धार्मिक जो है जैन धर्म, उनका भी मैं आगे जिक्र करूंगी, सुन लो। यहाँ साम्राज्य में हम किसका कौन कौन से, हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंदा वंश है। नंद वंश जो है जिसको घनानंद को पराजित करके कौन आएगा, मौर्य वंश आएगा। तो है नंद वंश से हम सीधा कहां जाएंगे, मौर्य वंश से आएंगे। मौर्य वंश मेरे बच्चों, मौर्य वंश जो है मेरे बच्चों सबसे बेस्ट वंश बताया गया। मौर्य वंश के बाद आएगा वो कौन सा आएगा, गुप्त वंश आएगा। कौन सा आएगा मेरे बच्चों, गुप्त वंश आएगा। चंद्रगुप्त मौर्य भी और चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त
मौर्य भी है और इसमें भी है, दोनों में। तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को लेके आएगा और उससे वो मौर्य वंश की नींव रखेगा, और जिसमें मौर्य वंश में हम बिंबिसार का पढ़ेंगे, अशोक का पढ़ेंगे। अशोक फिर क्या करेगा, वो धर्म चेंज करेगा, वो अलग जो है। तो इनका है आगे, इनका स्वर्ण युग होगा और इनका जो है निपटारा होते फिर हमारा जो मिडिवल, जिसमें हम मुगल और उनका पढ़ते हैं, वो जिक्र करेंगे। ठीक है, इस साम्राज्य में हम क्या क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चों, ये जो वंश पढ़ेंगे, इस साम्राज्य में हम क्या क्या इनके बारे में, जो ये वंश पढ़ेंगे ना, इनके बारे में हमारा फोकस क्या रहेगा भी, इनका जो है राजनीतिक जो है कैसा था भी, ये राजनीतिक पार्ट इनका कैसा था और इनका सामाजिक पार्ट कैसा था, वहां सामाजिक तरीके से लोग कैसे रहते थे, धार्मिक कैसा था, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, उनका जो है आर्थिक जो अर्थव्यवस्था वो कैसी थी, उनकी सांस्कृतिक कैसी थी। मेरे बच्चों ये तुम्हारे यहाँ जो है बस तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ तो। वहाँ क्या है, कई बार हमें लिखने का होता है, मतलब जैसे एचपीएससी का आप जो छोटी मोटी जॉब लेके एचपीएससी या यूपीएससी का जिक्र करते हो तो वहाँ रिटर्न में होता है, तो वहाँ ये चीजें बहुत महत्व रखती है, वहाँ ये चीजें बहुत महत्व रखती है भी, उनका राजनीतिक ढांचा कैसा था, उनका सामाजिक कैसा था, उनका आर्थिक जो है कैसा था, धार्मिक से वो कैसे थे, मतलब ये चीजें वहाँ मायने रखती है। तुम्हारे यहाँ ये ऐसे ध्यान रखना है भी वस्तु में भी, इनकी राजनीतिक बारे में, वो उनकी जो है मतलब प्रशासन था वो किस तरीके से था, वहाँ के लोग कैसे थे, संस्कृति में उनकी वेशभूषा क्या थी, और धार्मिक में वो किस धर्म को ज्यादा पूजते थे, आर्थिक कंडीशन जो है उनके पैसे कहाँ कहाँ से आते थे, मतलब ये चीजें हमें जिक्र करेंगे, इन बसों का जिक्र करेंगे तो ये पढ़ेंगे। क्लियर मेरे बच्चों? अरे समझ में आया या नहीं आया? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत अभी? क्लियर है मेरे बच्चों? उसके बाद अगर हम बात करें मेरे बच्चों, हम पाषाण काल से थोड़ा सा, मैं पहले तुम्हें है हिस्ट्री का बता देती हूँ, पॉइंट एक व्यू। हिस्ट्री जो है मेरे बच्चों, कई बच्चे हैं तो ये सोचेंगे मैडम ने हिस्ट्री तो लिखा दी परंतु बताया नहीं। हिस्ट्री का थोड़ा सा दो बातें हैं इसमें याद रखना। एक तो मेरे बच्चों जो है हिस्ट्री जो है, कौन थे पहले इतिहासकार, कौन थे? हेरोडोट्स थे। कौन थे मेरे बच्चों? हेरोडोट्स, याद रखना। हेरोडोट्स नाम का व्यक्ति है जिन्होंने हिस्ट्री लिखनी शुरू की थी, जिन्होंने इतिहास लिखा, पहला इतिहासकार बोला जाता है इसे, हिस्ट्री का जनक कहा जाता है। जो है हेरोडोट्स को क्या कहा जाता है? हिस्ट्री का जनक कहा जाता है मेरे बच्चों। पहला इतिहासकार जो है हेरोडोट्स नाम का व्यक्ति था। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, तो ये याद रख लेना। इसी हेरोडोट्स की एक पुस्तक थी, कौन सी पुस्तक थी मेरे बच्चों? इसकी एक बुक्स थी, कौन सी बुक्स थी मेरे बच्चों? हिस्टोरिका। इसने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिका नाम की, तो एग्जाम में पूछ लेता है भी हेरोडोट्स ने कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिका लिखी। क्लियर है मेरे बच्चों? क्लियर है? ये पॉइंट दो तीन बातें हैं, वो बातें तो बहुत बार रिपीट होगी, जो मैंने ऊपर लिख दी ना उनको तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, बस एक माइंड में सेट करना है भी। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, पॉलिटी पढ़ाई, इकोनॉमिक्स पढ़ाई भी, तुम्हें एक लिंक जोड़ना है भी। हम भी प्रयाग ऐतिहासिक जो पाषाण पत्थरों का युग पढ़ते ही तुरंत क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें हम दो जो है, एक वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता पढ़ते ही हम क्या पढ़ेंगे? साम्राज्य पढ़ेंगे, जो अलग अलग, जैसे मौर्य साम्राज्य आता है, गुप्त साम्राज्य आता है, उसमें कई वंश पढ़ेंगे, हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो है मेरे बच्चों, उसमें बीच में एक पड़ाव आता है, हम धर्म भी पढ़ते हैं। क्लियर मेरे बच्चों? यहां तक क्लियर है? चलो आगे देखो। जैसे अगर हम बात करें मेरे बच्चों पाषाण काल की, इसीलिए अगर बात करें मेरे बच्चों इस पे, अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो प्रॉपर तरीके से, जैसे ये इन्होंने हिस्ट्री जो है 3 भागों में डिवाइड की। हिस्ट्री इन्होंने क्या की? 3 भागों में। किसने? हेरोडोट्स ने। हेरोडोट्स ने 3 भागों में बांटा मेरे बच्चों। किसको? हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा। 3 भाग जो है, पहला जो मैंने तुम्हें बताई दिया है, फर्स्ट भाग कौन सा था? प्रयाग ऐतिहासिक काल था मेरे बच्चों। काल था। दूसरा है मेरे बच्चों
आदि ऐतिहासिक काल। हाँ जी। और तीसरा मेरे बच्चों ऐतिहासिक काल। अगर इसकी बात करें मेरे बच्चों प्रयाग ऐतिहासिक काल की, तो इसका टाइम पीरियड है मेरे बच्चों अज्ञात वर्ष से, जो हमें ज्ञात ही नहीं है, अज्ञात वर्ष से ये कहां तक चला, ये 2500 वर्ष तक। कहां तक चला मेरे बच्चों, अज्ञात वर्ष से 2500 बीसी ना, बिफोर क्राइस्ट भी जो है ईसा मसीह के जन्म से पहले का वर्ष है ये। फिर हम कौन सा पढ़ते हैं आफ्टर जो है एसी, जो है फिर एसी में आ जाते हैं। तो मेरे बच्चों अज्ञात वर्ष से 25 वर्ष तक पढ़ेंगे, कौन सा, प्रयाग ऐतिहासिक काल। उसके बाद जो है आदि ऐतिहासिक पढ़ेंगे मेरे बच्चों, ये 2500 वर्ष से 2500 बीसी से हम कहां तक पढ़ेंगे, 1750 बीसी तक, बीसी तक पढ़ेंगे। 2500 से हम 1750 बीसी तक पढ़ेंगे। और उसके बाद 1750 के बाद मेरे बच्चों ये शुरू हो जाएगा हमारा जो चल ही रहा है ऐतिहासिक, जिसमें हर चीज हमें लिखित में मिलती है। वर्तमान में हर चीज का हमें पता है। लिख लिया मेरे बच्चों, आगे तो हम सारे सन लिखते ही जाएंगे। अब सुनो क्या है ये तीनों, वहां तक लिख लिया ना, चलो अब सुनो मेरे बच्चों। प्रयाग ऐतिहासिक काल है जिसका हमें क्या नहीं मिला, लिखित में कोई सबूत नहीं मिले। क्या नहीं मिले, लिखित में कोई सबूत नहीं मिले। नहीं मिले, लिखित में हमें कोई सबूत है नहीं मिले। हम आइडिया लगा रहे हैं किसको देख के, पाषाण को। किसको देख के मेरे बच्चों, पाषाण को, पत्थरों का, पत्थरों को देख के, ठीक है। तो हम आइडिया लगाते हैं वे ऐसे रहे होंगे। और इसी को जो है मेरे बच्चों, इसी जो है प्रयाग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। इसी जो है प्रयाग ऐतिहासिक काल को आगे फिर 3 भागों में बांटा गया, भागों में बांटा गया। जिसमें हम पढ़ते हैं मेरे बच्चों पूरा पाषाण काल, जिसमें हम पढ़ते हैं फर्स्ट पूरा पाषाण काल, दूसरा हम मध्य पाषाण काल, और तीसरा मेरे बच्चों नव पाषाण काल। प्रयाग ऐतिहासिक काल को पहले तो हिस्ट्री को 3 भागों में, जैसे हम प्राचीन जो है ये मेरे बच्चों प्राचीन में ही आ जाएंगे तीनों, ये तीनों जो है हिस्ट्री हम ये पढ़ेंगे, तीनों सबूत हमें प्राचीन में देखने को मिलेंगे, तीनों ही चीजें। बीसी तक आगे पढ़ाऊंगी, जब तुम्हें मॉडर्न करवाऊंगी, मिडिवल करवाऊंगी, तब तुम्हें बताऊंगी भी हाँ अब इसका हो गया। अब सारी बातें करेंगे तो तुम्हारे दिमाग में वो खिचड़ी वाली बात हो जाएगी, जिसमें चावल का पता है ना दाल का पता है, तो खिचड़ी सी पक जाएगी तुम्हारी, ठीक है। ये जो मैंने 3 पार्ट किए, किसके किए, प्राचीन के। जो प्राचीन में तीनों ही पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। यहां तक समझ में आया मेरे बच्चों? इनका जो है हम थोड़ा बाद में जिक्र करेंगे, टाइम बचेगा तो अभी करा दूंगी, नहीं तो हम कल कर लेंगे। अब पूरा तुम्हें इन तीनों का पता होना चाहिए। उसके बाद हमने कौन सा पार्ट पढ़ा मेरे बच्चों, दूसरे नंबर का कौन सा पढ़ा, आदि ऐतिहासिक काल।
आदि ऐतिहासिक काल मेरे बच्चों ऐसा ऐतिहासिक काल है जिसका हमें लिखित में सबूत तो मिले परंतु पढ़े नहीं गए, जिसके हमें लिखित में बातें नहीं मिली, लिखित में सबूत तो मिले हैं मेरे बच्चों, तो मिले हैं परंतु अभी तक पढ़े नहीं गए। जिसके हमें लिखित में सबूत तो मिले हैं परंतु पढ़े नहीं गए। जैसे मेरे बच्चों हड़प्पा सभ्यता, जैसे अगर बात करें इसमें हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसकी जो भाषा है मेरे बच्चों, इसकी जो भाषा है, भाषा मिली, लिखित में मिली है तो भाषा ही मिली है कोई, तो भाषा जो है वो कैसी है, भाव चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक है, चित्रात्मक मेरे बच्चों, भाव चित्रात्मक है। कैसी भाषा है, भाव चित्रात्मक है। इसका एक कंसेप्ट याद रखना मेरे बच्चों, भाव चित्रात्मक भाषा है ये ऐसी भाषा है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। भाव चित्रात्मक भाषा जो है कैसी लिखी जाती है, ये भाषा दाएं से बाएं लिखी जाती है, बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं लिखी जाती है, ऐसे इधर हम लिखते हैं वो तो ऐसे लिखते हैं ना, बाएं से दाएं लिखते हैं ना। अरे अब मैं लिख रही हूँ इस साइड से ऐसे लिख रही हूँ, वहां से थोड़ी लिखती लेके आ रही हूँ इधर से, वो अलग बात है, हम आगे पीछे ऐसे कर देते हैं। बाकी हम लाइन लिखते हैं तो लाइन टू लाइन तो हम यहाँ से इस साइड ही लिखते हैं ना, तो हम जो है हमारी भाषा लिखते हैं वो बाएं से दाएं लिखते हैं। और ये भाव चित्रात्मक भाषा जो है जो कहाँ से, दाएं से बाएं लिखी मिली है। क्वेश्चन नॉर्मल क्या पता उठा ले, ठीक है। तो मेरे बच्चों प्रयाग ऐतिहासिक काल कैसा काल है, जिसका हमें लिखित में कोई सबूत है नहीं मिले। प्रयाग ऐतिहासिक काल मेरे बच्चों जिसका कोई लिखित में हमें सबूत नहीं मिले, मिले ही नहीं तो हम पढ़े कहां से। तो हमने क्या लगाया मेरे बच्चों, पत्थरों से अनुमान लगाया। किससे अनुमान लगाया, पत्थरों से अनुमान लगाया। भी यह पत्थर जो है इतना पुराना है तो यहाँ तक रही होंगी, आग का कहीं मिला, लकड़ी जली हुई छोटी मिल गई तो हमने सोचा वो आग जलाना सीख गए थे। और है उसके बाद जो है अभी कहीं मांस का जो है जो वहाँ जो मिला था, एक जो है पहला हम जो ये सारे लिखेंगे, उन्होंने पहला पालना पशु किया, वो कुत्ता किया, वो सारे हम बाद में पढ़ेंगे। तो है इससे अनुमान लगाया गया है, तुम्हें इतना याद रखना है भी उसका अनुमान लगाया। उसके बाद हम मेरे बच्चों आदि ऐतिहासिक काल पढ़ा। आदि ऐतिहासिक काल जो मेरे बच्चों जो कहाँ से शुरू होता है, 2500 बरस से शुरू होता है। और कई बुक्स में तुम्हें 2350 देखने को मिलेगा, वो अलग बहस है मेरे बच्चों। मैंने तुम्हें हमेशा करती हूँ, मैं जैसे अब तुम्हें पढ़ा रही हूँ, कई चीजें जैसे मौर्य वंश का हो गया, उनके सन थोड़े ठीक ठाक से मिलते हैं, मतलब सही मिलेंगे तुम्हें ऑथेंटिक, और वही पूछे जाते हैं जो सभी की राय होती है। इनमें जो है ये तुम्हें थोड़ा सा डाटा आगे पीछे मिल सकता है, कोई पुस्तक में मिल जाए तो इसका कई बार तुम्हें लिखा मिलेगा, जैसे 2350 मिलेगा यहाँ, कई बार कई बुक्स में 2350 मिलेगा, परंतु 88 जो है कई बार ये अभी तक जो बहस वाले पूछे भी नहीं जाते। तो ऑप्शन में 2500 ना दिया और 23 ये पूछ ले तुम्हें जो है भी हड़प्पा सभ्यता है वो कब से लेके कब तक रही, तो 2350 मिले तो कोई बात नहीं, 1750 लास्ट तक, 1700 और उससे आगे नहीं जाएगी। ये नहीं है वो तुमसे 3500 पूछ ले, ठीक है, तो उसके पास आसपास घूमती रहेगी। तो ये ऑथेंटिक नहीं है, ये इतिहास का हमें पढ़ाना पड़ता है मेरे बच्चों को। ये तो है नहीं भी मैं घर से कोई बना के लेके आई, मैंने कोई बुक पढ़ी होगी, कहीं से सुना होगा किसी टीचर से, तो वही बात मैं तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये ध्यान रखना, 2500 1750 ये तुम्हें लगभग मिलेगा, परंतु कई जगह 2500 की जगह 2350 है देखने को मिल जाता है। तो तुम्हें कंफ्यूजिंग नहीं होनी, दोनों वो डाटा देंगे ही नहीं, और दोनों दे तो 2500 कराना, क्योंकि प्रूफ भी होता है उसका, ठीक है। क्लियर है मेरे बच्चों। तो और प्रयाग ऐतिहासिक में जिसका कोई लिखित सबूत नहीं मिला, जिसमें हम पाषाण पत्थरों के बारे में जानेंगे। आदि ऐतिहासिक काल जो जिसमें मेरे बच्चों लिखित सबूत मिले हैं परंतु हमसे अभी तक है पढ़ी नहीं गई है, वो कैसी भाषा है, भाव चित्रात्मक है। कैसी है, भाव चित्रात्मक है। और जो है मेरे बच्चों जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे।
जिसमें क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता है मेरे बच्चों। उसके बाद है मेरे बच्चों ऐतिहासिक काल, उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो मेरे बच्चों ऐसा काल जो है जिसके बारे में लिखित में मिले और हमने पढ़ भी लिए, ऐसा काल ऐसा काल जिसका हमें लिखित में मिले सबूतों को हम पढ़ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इसमें हम मेरे बच्चों यहां से वैदिक काल शुरू हो जाएगा। इसमें क्या शुरू हो जाएगा, वैदिक काल है बच्चों, यहां से वैदिक काल शुरू हो जाएगा। वैदिक काल जो मेरे बच्चों इसका टाइम पीरियड रहता है वो 1500 से 600 BC तक। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड 1500 से 600 BC तक रहता है, और ये बहुत बार इसमें हम ऋग्वेद पढ़ेंगे और उत्तर वैदिक दो काल में पढ़ेंगे। क्लियर है मेरे बच्चों? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है ना? क्लियर है ना? तो हमने तीन इनके हम मेरे बच्चों ये जो है हम आज जो है प्रयाग ऐतिहासिक काल के बारे में जान लेते हैं, जिनके हमने कितने पार्ट पढ़े, 3 पार्ट पढ़े। कितने पढ़े? 3 पार्ट हैं, जिनके जो है हमें क्या नहीं मिले, लिखित में कोई सबूत नहीं मिले। ठीक है, इन तीनों पार्टों को हम कर लेते हैं। आगे जैसे हम ये बढ़ते जाएंगे, सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, उससे क्वेश्चन बनता है तो हम वो कल कर लेंगे, टाइम मिलेगा तो हम करते ही जाएंगे। ठीक है, तो हम जो है इनके बारे में जाने, यहां तक तीनों में कोई दिक्कत नहीं है ना? हिस्ट्री को जो है प्राचीन हिस्ट्री को कितने भागों में पढ़ा? 3 भागों में, प्रयाग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रयाग ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें कोई लिखित है सबूत भी नहीं मिले, जो है मेरे बच्चों अज्ञात वर्ष से वो है 2500 वर्ष BC तक। ठीक है, उसके बाद हम आदि ऐतिहासिक काल की बात करें, जिसके हमें लिखित में सबूत तो मिले परंतु हमसे पढ़े नहीं गए, जो है मेरे बच्चों 25 से 1750 तक जो है। उसके बाद जो है मेरे बच्चों हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल, जिसके हमें लिखित में मिले और हम पढ़ भी लिए। ठीक है, जिसमें आती है हमारी वैदिक सभ्यता। ठीक है, उसके बाद तो हमारा जीवन जो है लिखा मिलेगा जो हम पढ़ रहे हैं, तो इनका कर लेते हैं। चलो लिखो रे, इनका टाइम पीरियड अगर तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो मेरे बच्चों। ये जो है अच्छा इस कलर से लिखा, चलो इनका टाइम पीरियड लिखना चाहो तो लिख सकते हो, परंतु एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। पूर्व पाषाण काल की बात करें मेरे बच्चों, तो ये अज्ञात वर्ष से 10,000 वर्ष BC पहले की बात हो रही है, और ये जो है मेरे बच्चों 10,000 से 4,000 तक। 10,000 लिखा होगा, देख लेना, क्योंकि जीरो का पता नहीं चलता ना। 4,000 तक मैं बोल रही हूँ ना, उस पे फोकस करना। 10,000 से 4,000 वर्ष, और उसका जो है मेरे बच्चों 4,000 से 2500 वर्ष। ये तुमसे पूछे तो नहीं जाएंगे, परंतु तुम लिख लो, मतलब तुम्हारा एक माइंड सेट होना चाहिए भी इस तक रहा था। यहां से क्वेश्चन बस ये नहीं पूछता तुमसे, सर नहीं पूछे। क्लियर है मेरे बच्चों? क्लियर है? चलो इसमें लिखो हमें क्या क्या मिला, इसमें हमें क्या क्या मिला। तो पहला हम पढ़ते हैं मेरे बच्चों पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल जो है मेरे बच्चों, इसमें जो वो हथियार थे तो कैसे थे? पत्थर के थे, पत्थर के हथियार मिले, पत्थर के मिले। वो पहले मोटे मिले, मोटे हथियार मिले, मतलब मोटे जैसे नुकीले थे, फिर बाद में वो धीरे धीरे लास्ट तक हम नवपाषाण तक जाएंगे वो नुकीले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पहले उन्होंने मोटा मोटा काम किया है, मतलब थोड़ा
जैसे अगर हम बात करें पढ़ते हैं तो मोटा मोटा पढ़ते हैं ना, तो उस तरीके से तो पहले जो पत्थर मिले वो मोटे मोटे, तो उन्होंने लगाया भी, पहले उनको इतनी जानकारी थी, धीरे धीरे वो नॉर्मल पत्थर मिलते गए तो उन्होंने कहा भी, उन्होंने चेंज करना शुरू कर दिया, उनको नुकीला करना शुरू कर दिया था। तो वो तो है, तो ऐसे इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो पत्थर के हथियार याद रखना, वो किसमें मिले, पारापाषाण काल की बात करते हैं। उसके बाद जो है मेरे बच्चों, इसमें और जो मिले उन्होंने इसी पूरा पाषाण काल में, ये पूछा जाता, मोस्ट इंपोर्टेंट अगली बात मैं लिख रही हूँ भी, आग की खोज कब कर ली थी, पूरा पाषाण काल में कर ली थी, आग की खोज कर ली थी। इसी पाषाण काल में किसकी खोज कर ली थी, आग की खोज कर ली थी। किसकी खोज कर ली थी उन्होंने, आग की खोज कर ली थी। मतलब वो आग जलाना सीख गए थे, किनसे, पत्थरों से, पत्थरों को रगड़ रगड़ के वो क्या करना सीख गए, आग जलाना सीख गए। अब तुम सपोज करो वो आग जलाना सीख गए, तो हम आइडिया लगा रहे हैं भी वो आग जलाना सीख गए तो वो मांस को क्या करने लग गए, पका के खाने लग गए, तो मांस को पकाना सीख गए, मांस को पका कर खाना सीख गए थे। तो ये क्वेश्चन बनता है मेरे बच्चों भी, मांस को उन्होंने पकाना शुरू कर दिया था, वो किस काल में कर दिया था, इसी काल, मांस को पकाना, मांस को पकाना सीख गए थे वो, इसी में सीख गए थे। ये आइडियाज है। अब तो तुम्हें लग रहा है ना ऐसे तो हम बना ही लेते मैडम, पढ़ने के बाद ऐसे एहसास होता ना, तो कई बार यही होता है, जैसे हम कोई भी एग्जाम देते हैं, यूपीएससी एचपीएससी जो है मेरे बच्चों, तो उसमें टॉपिक दिया जाता है, हमारी सोच डेवलप करते हैं वहां भी, हम कितना उसके बारे में सोच सकते हैं। तो मेरे बच्चों ये 3 बातें तुम्हें याद रखनी है। आग वाला बहुत बार पूछा गया है, आग जो है कब, आग की खोज कब होगी थी, पूरा पाषाण काल में। सीधा पूछ ले प्रयाग ऐतिहासिक काल में, ऐसे पूछ लेना अभी किस इतिहास काल में हुई, तो प्रयाग ऐतिहासिक काल में आग की खोज होगी थी। और फिर तीनों पार्टों में से पूछ ले भी, पारापाषाण काल में हुई या मध्य में हुई या नवपाषाण में, तो आग की खोज कब होगी थी, पूरा पाषाण काल में होगी थी। क्लियर मेरे बच्चों, चलो उसके बाद नेक्स्ट देखो मेरे बच्चों, उसके बाद जो है मेरे बच्चों आग की खोज होगी, तो वो मध्य पाषाण काल में क्या करने लग गए, वो दाह संस्कार करना सीख गए थे। इसमें तुम्हें याद करना है, वो दाह संस्कार है करना सीख गए थे। दाह संस्कार समझते हो, दाह मेरे बच्चों संस्कार सीख गए थे, दाह संस्कार करना सीख गए थे। पहले तो वो कहते हैं भी जो है मानो बॉडी वो इधर उधर खा, कुछ कई तो खा ही लेते थे, कई जानवर खा जाते थे, मतलब हड्डियां वगैरह। यहाँ कहते हैं भी आइडिया लगाया, वो थोड़ा दाह संस्कार है करना सीख गए थे। यहाँ मेरे बच्चों एक क्वेश्चन बहुत आता है भी, यहाँ एक जो है एक स्वास्तिक मिला, स्वास्तिक क्या होता है, पंडित जी बताएंगे, पंडित जी हमारे यहाँ बैठा है एक, मेरे को पता है। तो स्वास्तिक मेरे बच्चों, जैसे ये सही लिखा है पंडित जी साहब, क्या, अच्छा 5 जीरो लगा दी क्या, यही तो तुम्हें बोला है मैंने, ध्यान रखना मेरे बच्चों, जीरो का पता नहीं चलता ना, सस्ती है ये, तो मेरे बच्चों ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है, स्वास्तिक है। इसकी खोज होगी थी किसमें मेरे बच्चों, इसी में, अरे क्या कर दिया, इसी बरस में मध्य पाषाण काल में एक स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, तो ये आइडिया लगाया गया भी ये मध्य पाषाण काल का था, स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। और स्वास्तिक भाई तुम्हें जितना पता है उतना मेरे को पता है भी, हम सांख्या बोलते हैं, सांख्या बोलते हैं ना, हाँ। तो हमारे या कोई भी हो, जैसे सांख्या बनाते हैं भी हम, तो नाम वगैरह निकालते हैं बच्चे का, या कोई भी कारण हो तो सांख्या बनाते ही हैं। कोई भी शुभ काम हो या गाड़ी पे भी सांख्या जो भी लेके आए, तो हम मुहूर्त उसका वो करते हैं, तो सांख्य से करते हैं, तो हम इसको शुभ मानते हैं। तो वो शुभ मानते होंगे तभी उन्होंने मतलब ये चिन्ह मिला है। तो मतलब सोचो स्वास्तिक का जो है ये, उसकी खोज कब पहले हो गई थी, हमने तो इसमें डिजाइन बना दिया, इसका डिजाइन बना देते हैं, है ना। तो क्लियर मेरे बच्चों, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, स्वास्तिक की खोज किस काल में होगी थी, तो मध्य पाषाण काल में होगी थी। क्लियर मेरे बच्चों। उसके बाद रहता है मेरे बच्चों नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में वो मकान बनाकर रहना सीख गए थे, तो मकान आ गए थे मेरे बच्चों,
वो मकान है बनाकर रहना सीख गए थे। पहले तो वो रहते तो थे ही, परंतु जंगलों में रहते थे तो मकान है बनाना सीख गए थे। उसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो अब मैं लिख रही हूँ, पहिए की खोज में बच्चों, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी पहिए की खोज किस काल में हुई थी। तो पहिए की खोज किस काल में हो गई थी मेरे बच्चों? नवपाषाण काल में हो गई थी। मकान बनाना सीख गए थे, वो मकान बनाकर कब रहना सीख गए थे? तो क्वेश्चन तो वो अपने आप मर्जी से बना सकते हैं ना हम क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं है पहले बना हुआ है क्वेश्चन हमें कोई लिखित में मिला है। अरे हिल तो नहीं गया भाई, कोई लिखा है पहले तो वो क्वेश्चन हमें एज इट इज करना है। जैसे मैंने तुम्हें पोलिटी में पढ़ाया भी, संविधान में इस तरीके से लिखना है तो इस तरीके से तुम्हें याद करना है। यहाँ कोई वो नहीं है मेरे बच्चों, क्वेश्चन कैसे बना सकता है, ठीक है? तो थोड़ा तुम्हारा माइंड यूज करना चाहिए। और ये बातें लिखी है, इतिहासकारों ने लिख रखी है, तो हमें कुछ रटी रटाई चीजें हैं तो हमें रटना पड़ेगा। तो है मेरे बच्चों, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया भी पहिए की खोज कब होगी थी? नवपाषाण में। तो पहिया सीख गया मेरे बच्चों, गाड़ियां आ गई थी, रेडी गाड़ी जो है, छोटी गाड़ी, पहिया आ गया तो फिर वो मटका वगैरह बनाना सीख गए। तो ऐसे अनुमान है लगाए जाते हैं, पहिए से तो बहुत कुछ चीजें होती हैं, ठीक है? और इसके इसमें एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मैं अभी लिखा रही हूँ मेरे बच्चों, वो चित्रकारी सीख गए थे। क्या सीख गए थे? चित्रकारी सीख गए थे। चित्रकारी मेरे बच्चों, सीधा लिख दो चित्रकारी। चित्रकारी सीख गए थे वो। इसी नवपाषाण काल में लोग चित्र बनाना सीख गए थे। चित्र तुम्हें पता ही है मेरे बच्चों, मैं बना देती हूँ, ऐसा ही मिला है। और मतलब ऐसे ऐसे चित्र बने थे, मतलब कोई जैसे मतलब उन्होंने बना दिया, ऐसे कर दिया, तो ऐसे चित्र मिले। वहां कोई ऐसे फोटो नहीं मिली, ऐसे चित्र मिले। मतलब ऐसे चित्र जो है गुफा में ऐसे चित्र मिले हैं, ठीक है? तो तुम्हें ध्यान रखना है भी चित्रकारी जो अब वाली पेंटिंग नहीं, अरे पेंटिंग में तो वही आता ना पहले चित्र, अब तो बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनती है, तो ऐसे चित्रकारी नहीं थी, वो ऐसे चित्र मिले थे। अब हाथ ऊपर नीचे भी मेरे को नहीं पता, ये थोड़ा मोटू है, वो थोड़ा पतलू है, आंखें वगैरह लगाई नहीं क्या इनके? एक ही बना दी इसकी, तो एक ही अंक का है, ये स्माइलिंग बना देते हैं इसकी, है ना? तो मेरे बच्चों ये चित्रकारी बाल थे नहीं थे ना, तो भाई मैं अभी तक कौन सी गुफा है बोरे जहां चित्र मिले, बताओ मेरे बच्चों, पुराने बच्चे बताइए। भीमबेटका की गुफा में चित्र जो मिले थे वो कहाँ मिले थे मेरे बच्चों? हाँ जी, भीमबेटका की गुफा में मिले थे। भीमबेटका की गुफा, ये बना लेना मेरे बच्चों, गलत हो गया मेरे से थोड़ा सा। भीमबेटका मेरे बच्चों, भीमबेटका की गुफा। ये जो चित्र मिले हैं वो किस गुफा में मिले हैं? भीमबेटका की गुफा। और ये कहाँ पड़ती है मेरे बच्चों? कहाँ पड़ती है रे? मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में पड़ती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ऐसा सिंपल भी पूछ सकता है, ये नहीं पूछेगा भी हड़प्पा जो ये प्राचीन हिस्ट्री के जो चित्र मिले थे वो कहाँ मिले थे, तो ये पूछ सकता है वो नवपाषाण काल युग में जो चित्रकारी करना सीख गए थे। क्वेश्चन एक ये बनेगा। दूसरा ये बनता है भी उनकी चित्रकारी के जो मिले थे, जो साक्ष्य मिले थे वो कहाँ मिले थे? भीमबेटका की गुफा में मिले थे। और भीमबेटका की गुफा जो कहाँ पड़ती है मेरे बच्चों? मध्य प्रदेश में। वर्तमान में कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? और चित्र मेरे जैसा ही बना लेना तो, ताकि तुम्हें जब भी देखो थोड़ा सा ऐसे लगे भी हाँ भाई मेरी इतनी पेंटिंग अच्छी नहीं है। तो मेरे बच्चों मध्य प्रदेश से आता है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश जो है इसकी राजधानी बता दो। इसकी राजधानी क्या है मेरे बच्चों? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है मेरे बच्चों। जो भोपाल एक त्रासदी हुई थी मेरे बच्चों, भोपाल त्रासदी मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कब हुई मेरे बच्चों? घटना कब की? अरे ये 2 लिख देती हूँ, 3 दिसंबर। कब की है? 84। भोपाल त्रासदी मेरे बच्चों जो है 2 की रात थी, 2 दिसंबर की रात थी और 3 सुबह होने वाली थी।
तो एग्जाम में क्या पता एक तुम्हें तारीख दे दे तो 2 और 3 दोनों इकट्ठी याद रख लो, और दोनों इकट्ठी देगा नहीं, इतना तो वो भी जानता होगा। 2-3 दिसंबर में जो 2 की रात थी और 3 सुबह होने वाली थी, रात को वो गैस जो है लीक हो गई थी। कौन सी गैस थी? पूरा नाम बताओ। ये तीसरी बार चौथी बार क्वेश्चन आया है और मैंने तुम्हें बताया मिथेल सा। क्या याद रखना है? मिथाइल जो है मिथेल गैस से याद रखना मेरे बच्चों, लिख लो यहाँ मिथाइल गैस। हाँ, आइसो साइनाइड, मिथेल है आइसोसाइनाइड, पूरी लिख लो। तुम लिखो, तुम लिखो सारे, मैं नहीं लिखूंगी, मैं तो लिखती आई, मैंने लिखा ही। मिथेल है आइसोसाइनाइड। अरे तुम्हें समझ में आना चाहिए, वहां लिखा मिलेगा तुम्हें ऑप्शन में, और सेम सेम नहीं मिलेगा। वहां शुद्धि थोड़ी करनी है हमें भी, हर चीज सेम सेम मिले हमें। मिथाइल है आइसोसाइनाइड। और ये इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आया है। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम स्टैटिक जीके कब करगे, मेरे साथ साथ पढ़ते रहोगे तो तुम्हें इतना पता ही नहीं चलेगा। क्लियर है मेरे बच्चों? इसी के साथ मेरे बच्चों तुम कुछ और ऐड करो। पहिए की खोज हो गई थी तो मेरे बच्चों वो क्या करना सीख गए थे? खेतीबाड़ी करना सीख गए थे। और क्या करना सीख गए थे? खेतीबाड़ी, खेती करना सीख गए थे। खेती करना सीख गए थे, खेती करना सीख गए तो वो पशुपालना भी सीख गए थे, पशुपालन भी करने लगे। नवपाषाण काल में वो क्या क्या सीखे? मकान बनाकर रहना सीख गए। पहिए की खोज होगी, पहिए की खोज होगी तो वो खेतीबाड़ी करने लगे, खेतीबाड़ी करने लगे तो वो पशु रखने लगे। तो यह पशु जो है खेती करना सीख गए वो किस काल में? नवपाषाण काल में। और पशु कब रखना सीख गए थे? नवपाषाण काल में। और चित्रकारी की खोज कब मिली? चित्र जो है नवपाषाण काल के। ठीक है, क्लियर मेरे बच्चों? अरे समझ में आया? बोर तो नहीं हो रहे? इंटरेस्ट आ गया? याद होना चाहिए ये यहाँ तक ही ना रहे तुम्हारे दिमाग में बैठे। मैं इस तरीके से तुम्हारे देखो तुम्हें पेश कर रही हूँ, नहीं तो मैं आती और ये 5 मिनट 10 मिनट का खेल था। मैं कहती हूँ बस जो पढ़ के जाओ वो तुम्हारे दिमाग में चलता रहे। ठीक है, तो मेरे बच्चों इसके रिलेटिव हमने ये बातें कर ली। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? कर लिया। अब वन लीनियर क्वेश्चन बनते हैं इसी से, वो लिख लो भी। उन्होंने पहला पशु जो है, सुन बातें नहीं लिखो, सबसे पहले पालतू पशु बनाया। ये वन लीनियर है मेरे बच्चों जो पूछे गए हैं तुम्हारे। सबसे पहले पालतू पशु किसको बनाया उन्होंने? कुत्ते को। सबसे पहले उन्होंने पालतू पशु किसको बनाया? कुत्ते को बनाया। कुत्ता ही मिला था, गाय भैंस पालते क्योंकि शिकार करना होता था ना उनको। शेर पाल लेते, जंगलों में रहते, दोस्ती करनी तो शेर से करनी होती है ना। हमें तो कभी मौका मिले तो हम तो शेर से ही करेंगे। वैसे शेर का इतना फायदा कम है क्योंकि या तो हम कहीं बैठ नहीं पाएंगे, शेर से डरेंगे लोग। अरे बनना चाहोगे ही नहीं बनना चाहोगे? शेर बनकर जीना चाहिए या कुत्ता बनकर? वफादार कौन होता है? तो मेरे बच्चों कहने में ये शब्द थोड़ा सा अटपटा लगता है, परंतु इसको ध्यान से सुने तो अच्छा है। किसी ने कहा, हमारे गांव में देखा है, गांव में कभी बुजुर्ग लोग कहते हैं भी कुत्ता इतना वफादार होता है मेरे बच्चों, भरी खेती से निकल जाए तो भी कुछ नहीं करके जाता, बाकी सारे जानवर कुछ ना कुछ करके जाते हैं। कुत्ता इतना वफादार होता है। कोई भी कुत्ता, मान लो गली का, तुम रोज रोटी डालना शुरू कर दो, जब भी तुम आओगे वो वेट करता रहेगा तुम्हारे पीछे पीछे तक जाएगा। बाकी किसी को दे दो रोटी, किसी को खिला दो, तुम एक दिन मना कर देना उसको, आ जाए तो वो 4 गाली और देगा, 4 गाली और देगा साथ। तो वफादार होता है सबसे। कहने में हम कहते हैं कुत्ता बोल देते हैं ना तो थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लगता है ना।
तो ये कहने में थोड़ा सा लगता, शेर कह दे हम किसी लड़के को, मान लो कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, तू मेरा शेर बेटा है, तो बेटा, और कह दे बेटा तू कुत्ता बेटा है मेरा तो मान लो सेंस थोड़ा सा है मेरे बच्चों, बाकी अगर देखें तो वो कुत्ता अच्छा होता है। चल आगे लिखो, नेक्स्ट लिखो मेरे बच्चों। उन्होंने सबसे पहले खेती किसकी की थी? सबसे पहले जो खेती किसकी की थी? खेती की किसकी की मेरे बच्चों? जौ की। किसकी खेती की थी? जौ की। जो मेरे बच्चों इसको यौ बोलते हैं, और जो जिससे शराब भी बनती है ना, अरे बनती है हाँ। और जो ये बियर वगैरह होती है ये इसी की है। अरे है या नहीं है? टेस्ट किस किसने किया वो बताओ। जो यौ शराब, मान लो किस किसने शराब पी है? ईमानदारी से बता दो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जानती हूँ, मैंने भी तो पी है ना, पी है। बताओ, ऐसे थोड़ी बताना होता है कब पी, पूरी थोड़ी तुम्हें हिस्ट्री देनी होती है। टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है। अरे कोई नहीं बोल रहा, तुम तो होत भी नहीं। अक्षय थोड़ी तो, लखन उधर से, विकास, अरे चलो तुमने ऐसे नहीं पी, कोई बात नहीं। जैसे हमारे तो किनके भाई जो फौज वगैरह में लगे हो भाई, कोई पापा काका ताऊ जो भी लगा हो, तो हमारे जुकाम वगैरह हो जाता था, छोटे होते थे तब, तो हमें रम देते थे ना, और तुम कहते हो हमने पी नहीं। और दवाई आती है खांसी वाली, वो क्या है? शराब से खतरनाक प्राणी है वो, इससे अच्छा तो रम ही पी ले। अरे तुम्हें कई चीजें जो है उसके जो उसमें, अरे साइंस के बच्चे होते हैं, बताओ रे तुम उसमें क्या वो होते हैं सिम्टम जो होते हैं उसमें जो है कोई भी शराब के, वो बाकी दवाइयों में भी तो मिलते हैं। हम कहने में कह देते हैं, वो नाम रख दिया शराब। एक मैंने तुम्हें कहानी बताई होगी, तुम्हें याद हो, मैं रिपीट करती हूँ। जैसे हम मान लो शराब का ये क्या होता है, अरे शराब का ठेका होता है, ठेका हो मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, तो मैंने कहीं नोट किया है, वो ना कई ऐसे देखते हैं शराब के ठेके को, जैसे कुत्ते को बिल्ली देखती है ना उस तरीके से, और कई नॉर्मल चले आते हैं। तो भाई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो ठेका गंदा नहीं है, अच्छा है, इसका किसी के घर चलता है, बंद क्यों नहीं करती? पुराने राजा महाराजा पिया करते थे। आज भी शराब जो हमें बचा सकती है, जिसने जो है थोड़ा बहुत नशा करता वो कोरोना में बच गया था, नहीं करता वो चला गया जल्दी। तुम मेरे को पता था तुम्हारी कॉमन सेंस यही काम करेगी। हम मैडम से पूछते हैं भी मैडम पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए, मैंने कहा गलत नहीं है, पर गलत हमने बना दिया है। जैसे मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ तो मैंने कभी नोट किया है, मैं इधर साइड से आती हूँ तो यहाँ ये फतेहाबाद वाला जो ठेका है मैं देखती हूँ उसके पास तो कम ही मिलता है। जैसे कई जगह मैंने देखा है भी ये जो दिहाड़ी करते हैं ना लोग, तो उनका शरीर पहले भी टूटा होता है, मतलब काम से टूट ही गया, थकान इतनी महसूस होती है, वो थोड़ा बहुत नशा कर लेता है ना, अरे वो कौन सी रम पिए बेचारा, वो कौन सी पीता है? माल्टा पीता है। नाम पता है तो तुम पीते हो, मेरे को नाम नहीं पता, तो तुम्हें पता है तुम पीते हो। तो मेरे बच्चा जो सुनो, माल्टा पीता है और नशा होता है और वो वहां गिर जाते हैं, फिर कुत्ते मुंह चाटते रहते हैं। वो गलत बात है, वो गलत बात है। पहले तुमने फिल्में देखते हो, जैसे राजा महाराजा की कहानियां देखते हो इंजॉय के लिए, और तुम इंजॉय नहीं पीते हो, शादी होती है तभी पीते हो दोस्तों की, है ना। और लड़कियों में तो एंजॉय होता है मेरे बच्चों, हमारे जो है हमारे जिस एरिया में हम रह रहे हैं ना, वहां तो हमारे भी कपड़े पहन लिए, बस खाना पीना कर लिया, जो हाँ ये चीजें कर लेते हैं। और तुम राजपूती जो एरिया में देखते हो, कई बार कोई राजपूती बैठा होगा, बैठा कोई नहीं है ना, तो राजपूती जो है मेरे बच्चों वहां कर लेते हैं। अब तो तुम मैंने सुना भी लड़कियां लड़कों से ज्यादा, लड़कों को बछाड़ दिया है, लड़कियां कम नहीं है वैसे, लड़कियां मैंने सुना है, परंतु मैंने फेस टू फेस अभी तक नहीं देखा है, फिल्मों में देखा है। वो ओरिजिनल है या भाई मतलब फिल्मी जो है अभी बना रहे हैं तब कर रहे हैं,
परंतु मैंने सुना है ये सिरसा वाला एरिया और इधर फतेहाबाद हिसार वाला है, तो कहते हैं भी लड़कियां ड्रग्स लेती हैं। इधर से आवाज आई है लड़कों से, कहते हैं यस मैम। किसने बोला है वो? बताइए रामखोर वो जिसने देखा हो प्रूफ दे मेरे को। अभी तक मैंने नहीं देखा परंतु सुना है मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों ये चल इस मैटर को खत्म करते हैं। ये था भी जो वगैरह से शराब बनती है, बियर वगैरह होती है, कहते हैं अभी तक ना तो हमने बनाई भाई, ना हमने पी। मैं तो ऐसे झूठ बोलती हूँ भी, और मतलब और किसी को देखा है। मैं जिस घर में रहती थी, परंतु मैंने ना ए से जेड तक शराब के नाम याद है मेरे। अब नहीं है भैया, अब ना मत पूछ लेना। ए से जेड तक जितने अल्फाबेट होते हैं उतने शराब के ब्रांड होते हैं, इतना मैं तुम्हें बता देती हूँ। सारे देखे, टोडे, बुर्की और अमल तो जैसे ऐसे मैंने देखा है, मेरे कोई रिलेशन में है, अमल इस तरीके से खाते हैं जैसे चंपलास खाते हैं, इस तरीके से। वो टाइम था, अब नहीं है। अब तो भाई एक एक चीज को तरसते हैं। तो मेरे बच्चों गलत नहीं है, मैंने ठेके को बोला है, ठेका गलत नहीं है। गलत है वो वहां पी के लिट गया, वो गलत है। मतलब उसने शुद्ध नहीं की भी कितनी पीनी चाहिए कितनी लेनी नहीं चाहिए। तो मतलब शरीर को आराम देती है, ये कोई गलत बात नहीं, एक दवा है मेरे बच्चों। ये भी एक दवा है, इसको नाम अलग अलग दे दिया, गलत तरीके से यूज करने लगे तब ये गलत हो गया। गलत कुछ नहीं होता। और तुमने जैसे देखा होगा लकवा जैसे शिकायत होती है तो उसमें अमल देते हैं, और जब अमल तुरंत होता है तो वो बच जाता है। डॉक्टर की दवाई काम नहीं करती उतना वो काम करती है। परंतु यहां इस स्टेज पे आके हम ऐसे नहीं कह सकते भी तुम लिया करो, तुम खाया करो। मेरे बच्चों महंगा बहुत आता है, पहुंच नहीं है हमारी, और ये इतने बड़े शौक भी हम पाल नहीं सकते। ये चीजें अच्छी थी, परंतु अब जो चीजें आ रही है ना मेरे बच्चों, अब जो तुम यूज कर रहे हो, मेरा कहने का मतलब नहीं है तुम ये सोच लो भी मैडम ने तो पक्का ही ठान लिया, अभी हम कर ही रहे हैं। जो कर रहे हैं टीके वगैरह नशे के लगा लेते हैं। जैसे मैंने किसी से सुना है भी ये नेल पेंट जो होती है ना, लड़कियां नाखून के लगाती है, मैंने नहीं लगा रखी है, हाँ, ये जो होती है ये भी नशे के तौर पे लेते हैं। जो ये खांसी वाली होती है, खांसी की दवा होती है टोरेक्स जो कुछ होती है, वो भी नशे के तौर पे लेते हैं। एक जो सुना है मेरे बच्चों, ये केमिकल होता है, जैसे पेस्ट वगैरह करते हो तुम, फोटो वगैरह चिपकाते हो, इसको भी लेते हैं। तो ये चीजें मेरे बच्चों ये गलत है, ये गलत है। जो सही थी उसको तो हमने गलत ठहरा रहे हैं, और जो सही मतलब नहीं है उसको हम ये कह रहे हैं ये तो ठीक है, इससे क्या नशा होता है, हम जानते नहीं है। एक वाइट सा आता है, पाउडर सा आता है, जो कोई तो भी किसी सिगरेट में डाल के पीता है, कोई ऐसे लगा के पीता है। हमने फोटोएं देखी है मेरे बच्चों, वास्तव में मेरे को नहीं पता, परंतु ये गलत है, इससे मत, इससे तो अच्छा वो चीजें हैं इंजॉय के तौर पे अच्छी है, बाकी डेली नहीं पीनी, थोड़ी थोड़ी पीनी है। तुम्हें ध्यान रखना सेहत का, अच्छा भी है, और समाज का भी ध्यान रखना होता है। मस्त इंजॉय हो उस टाइम, कोई वो नहीं होती, सब चीजें चलती है और होनी भी चाहिए, ठीक है। तो वो वहां तक थी मेरे बच्चों। यश जो है इससे शराब बनती है, और इसके जो है क्या होते हैं, ऐसे जड़ तक नाम होते हैं जो तुम्हें याद नहीं रखने हैं, मिली जाएगी। पीने वाले को ठेका मिल जाता है मेरे बच्चों। और जब तुम कहीं कोई ऐसी बारात इस जगह गई हो, पता ही नहीं हो उसके एरिया का, परंतु ठेके का पता होता है, उस गांव की गली ना पता हो, ठेका पता होता है। तो शराब वाले को शराब मिल जाती है, रोटी नहीं मिलती भूखे को। जितनी जल्दी शराब मिल जाती ना, और कभी देखना तुम, जो अमीर है उसका तो हम कह नहीं सकते, उनके पास तो पैसे ही है। जो गरीब है हम ये कह देते ना इसको, अरे इतना रोटी तो इसके घर है ही नहीं खाने के लिए, ये डेली शराब कैसे पीता है। अरे जो जिसका घर उजाड़ना हो ना, किसी को घर बर्बाद करना हो, तो उसको शराब पिला देते लोग, रोटी नहीं खिलाते। ये बात भी नोट कर लेना। और जब तक तुम सही हो, तुम्हारे में होश है, और शराबी इतना भी कहते हैं ना भी शराब में नशा होता है, इतना नशा होता है किसी और के घर नहीं जाता। शराब में कहते हैं नशा होता है, इतना नशा होता है, शराबी कभी देखा किसी और के घर गया हो? सीधा घर आता है, और घर आता है सही आता है, घर आते हैं उसके पैर आगे पीछे होने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे चलने लग जाता है। भी आज तो पूरी लेके आए, उसको कोई पीछे की जो है मेरे बच्चों दर्द होता है वो निकालना होता है। और कई ऐसे देखे मैंने बूढ़े जो है शराबी, जो है मतलब थाली, मेरा ननियाल अभी लुदेसर है, जो है फौजियों का गांव है, तो वहां मैंने शाम को नोट की है ये बातें। मेरे मामा जी और लेते थे, हमारे इधर नहीं लेते।
तो वहां देखा है शाम को इतनी थालियां बजती थी, हद से ज्यादा। मैं कहती कोई तो थाली बजाई तो ये सोचे लड़का हुआ है। हाँ, लुदेसर में हर रोज थाली बजती है, क्योंकि थाली फेंक देते हैं। शराबी फेंक देता ना, जिसको उगा नहीं हो, जो उगाता हो वो फेंक देता है थाली। और कई बार तुमने देखा होगा टेंट में कई लड़के होते हैं जिसको पूरा अपना वो दिखाना हो भी इसमें कुछ है, तो वो प्लेट फेंक के मारता है। फिर दोस्त कहते हैं अरे छोड़ रहने दे, हम कहीं आए हैं। और वही कोई सामने वाले होते हैं वो उसको दह दड़। फिर कहते हैं उनकी बारात जो है पीट के गई थी, है ना। कसूर किसी का, मार कोई खाता है। तो हमें ये चीजें होती है मेरे बच्चों, इनका ध्यान रखना होता है। बाकी हर चीज अच्छी है। मैंने तुम्हें एक बार बताया था भी, एक शराबी जो है उसका गेट तुमने देखा होगा, छोटा सा जो होता है। शराब वाले अड्डे, ये ठेके को देखा है ध्यान से किसी ने? उसमें इतना एक वो होता है, जाली सी लगी होती है, उसमें इतना वो सुराख होता है। तो किसी शराबी ने कहा जाके, तुम्हारे कॉमन सेंस भी काम कई बच्चों का नहीं करेगा, कईयों का तो कर ही जाएगा। तो मेरे बच्चों इससे बड़ी बोतल हो, इतनी बड़ी बोतल हो तो वो कैसे निकली? बोतल है, किसी शराबी ने पूछा मैं पैसे दे रहा हूं, वो तो इसके हाथ चला जाता है हाथ तो, पर बोतल इतनी खड़ी होती है वो कैसे निकल के आती है? तो शराबी ने पूछ लिया अरे तुम इससे बोतल कैसे निकालेगा? वो कहते इसके अंदर से तो मैं किल्ले निकाल देता हूं, इसके अंदर से तो मैं किल्ले निकाल देता हूं, तू बोतल की बात कर रहा है। अब तुम्हारे समझ गए भी, तुम समझने वाले हो तो समझ ही गए भी, पैसे चले जाते हैं किले निकल ही जाते हैं, और बोतल तो भाई निकाल ही देते हैं। तो ये नोट करना, ये भी एक समझ का काम है। उन्होंने ऐसा क्यों बनाया, एक बोतल के साइज का क्यों नहीं बनाया, ये क्यों बनाया? तो याद रखना मेरे बच्चों, ये भी बहुत सारी चीजें तुम्हें सिखा के जाती है। ठेके से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो हर चीज नहीं होती टाइम के अनुसार सब अच्छी होती है, परंतु हम उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं वो तुम्हें पता होना चाहिए। भी इतनी समझ है, तुम मेरे से ज्यादा जानते हो। आज के बच्चे हैं, ये कहने में आता है, बुजुर्ग कहते हैं भी आज के बच्चे बड़े समझदार हैं, और युवा होते हैं वो तो मानते ही नहीं है, वो तो यही कहते हैं भी हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, और तुम युवा हो, मैं तो थोड़ी बुढ़ी होगी। चलो आगे नेक्स्ट देखो। और सुनो मेरे बच्चों, ये जो के साक्ष्य मिले थे, ये कहां से मिले थे? ये मेहरगढ़ से मिले थे, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ जो कहां पड़ता है मेरे बच्चों? बलूचिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान में पड़ता है मेरे बच्चों। ली भूल गई मेरे बच्चों बीच में ना, हाँ लिख दो बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में बच्चों पहले आएगा, पहले आएगा। मैं ही कर देती हूँ सही। बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में पड़ता है। एक मात्रा ज्यादा लगा देना। अच्छा अच्छा, बलूचिस्तान, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये लो सही है, आधा आएगा, ऐसे बोलना चाहिए, छोटा थोड़ी होता है, छोटा तो मैंने लिखा ही है, बड़ा काम लिखा है, आधा आएगा। चलो ये तुम समझ लो बच्चों, बलूचिस्तान है, इसका हम जिक्र करेंगे। और ये कहाँ पड़ता है बताओ? पाकिस्तान में। अब स्थान ये पड़ता है, कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। तो बलूचिस्तान है मेरे बच्चों, इसका हम पढ़ेंगे आगे। ये जो है, ये जो के साक्ष्य मिले थे, ये मेहरगढ़ से मिले थे। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में भी, जो के साक्ष्य हमें कहां से मिले? मेहरगढ़ से मिले। और मेहरगढ़ कहां पड़ता है? बलूचिस्तान में पड़ता है। और बलूचिस्तान कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। क्लियर है मेरे बच्चों? चलो, सबसे पहले किस धातु की खोज की है? धातु की खोज हुई, ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों। तो कौन सी धातु थी? तांबे धातु की हो गई थी, तांबा मेरे बच्चों, तांबा। सबसे पहले हथियार पूछे तो कुल्हाड़ी में बच्चों, सबसे पहले
पहले किस हथियार की खोज? सबसे पहले हथियार जो बना था मेरे बच्चों, बना था वो कुल्हाड़ी बना था, पत्थर की कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी जानते हो? कोई ऐसा बच्चा नहीं है ना कुल्हाड़ी नहीं जानता? क्लियर है मेरे बच्चों? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? और घर वालों को मत बताना हिस्ट्री वाली मैडम ये कह रही थी शराब पीना चाहिए, ठीक है? नहीं तो वो कल ही आके खड़े हो जाएंगे, भाई बहस करना घर वालों से बड़ी मुश्किल है, तुम्हें समझा दूंगी मैं तो नहीं पीना, बस इतना ही कहना है तुम्हें, तो तुम समझदार हो। और वो कहेंगे तुमने बोली क्यों, तो गलत बात हो जाती है ना मेरे बच्चों। तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले जो है पशु पूछे तो कौन सा पशु पाला? कुत्ता पाला। सबसे पहले जो अगर हथियार पूछे तो कुल्हाड़ी मेरे बच्चों। और सबसे पहले जौ के साक्ष्य कहाँ मिले? खेती कौन सी की? जौ की। कहाँ मिले? मेहरगढ़ में मिले। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है? उसके बाद और क्या लिख लिया हमने? सबसे पहले धातु, किस धातु की खोज हुई? तो तांबे की हुई, ठीक है? क्लियर मेरे बच्चों? तो प्रयाग ऐतिहासिक काल कैसा काल? गाड़ी रुकी, अरे तांबे में जंग आ गया अब। हाँ, जिसका कोई लिखित में हमें सबूत नहीं मिले। और प्रयाग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा? 3। कौन कौन से? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है मेरे बच्चों, ये पूछ लेगा तुमसे प्रयाग ऐतिहासिक काल का कौन सा काल नहीं है इसमें से, तो 2 दे देगा, 2 कोई और दे देगा, तो तुम्हें छांटने होंगे। या ये पूछ लेगा इनमें कौन कौन से हैं, नीचे कैफ है गैप है वो दे देगा भी, इनमें से जैसे कै में आ गया पूरा पाषाण आ गया, फिर मध्य पाषाण आ गया, नव पाषाण, तो 3 कालों में बेटा, ठीक है? क्लियर? उसके बाद अगर बात करें मेरे बच्चों पूरा पाषाण काल में क्या करना सीख गए थे? वो किसकी खोज होगी थी पूरा पाषाण में? पत्थर के हथियार बनाना, तो मांस पकाना। आग की खोज होगी तो मांस पकाना सीख गए थे, मांस पकाकर वो खाने लग गए थे। उसके बाद मध्य पाषाण काल में मेरे बच्चों दाह संस्कार करना सीख गए थे, और क्या मिला हमें? स्वास्तिक मिला, ठीक है? तो ये पूछ सकता है भी स्वास्तिक की खोज जो है किस काल की है, तो मध्य पाषाण काल की है। नव पाषाण काल में मेरे बच्चों हाँ मेरे बच्चों वो है मकान बना के रहने लग गए थे, पहिए की खोज होगी, वो खेती करना सीख गए, खेती करने लग गए, पशु पालना सीख गए, और जो है बीच में जो हम लास्ट पढ़ते हैं भी जो है चित्रकारी की खोज कब होगी थी? तो नव पाषाण काल में हो गई थी। और चित्रकारी के जो साक्ष्य मिले थे कहाँ मिले थे मेरे बच्चों? हाँ, भीमबेटका की गुफा से हमें चित्रकारी के जो साक्ष्य मिले हैं उससे हमने आइडिया लगाया भी उस टाइम के ये नव पाषाण काल में चित्रकारी आ गई थी, और चित्रकारी से उन्होंने संकेत दिया, समझ में कुछ आया नहीं है अभी, थोड़ा समथिंग ये जैसे मैंने चित्र बनाए वैसे वैसे चित्र बने, तो ये आइडियाज लगाए गए हैं। उसके बाद जो है भीमबेटका की गुफा कहाँ पड़ती है मेरे बच्चों? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण जो है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। भोपाल की रचना कब हुई थी? चलो, कौन सी गैस रिसीव होगी? मिथाइल है आइसोसाइनेट। क्लियर में? अरे क्लियर है? उसके बाद जो है हमने पढ़े भी, ये तो हमने रिवीजन कर लिया, और जो है प्राचीन इतिहास इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। आदि ऐतिहासिक काल में बच्चों कैसा काल है? जिसके हमें लिखित में सबूत तो मिले हैं परंतु हम पढ़े नहीं गए। भाषा कैसी मिली? वहां भाव चित्रात्मक मिली, जो भाव प्रकट किए गए थे अपने, परंतु हम उनके भाव जान नहीं पाए। तो है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, और जो है वैदिक सभ्यता जो है ऐतिहासिक काल में आ जाएगी। उसके बाद कौन सा काल आया? ऐतिहासिक काल आया। ऐतिहासिक काल जिसके हमें लिखित में मिले और हम पढ़ भी लिए, ठीक है? जिसमें हम वैदिक सभ्यता है, आगे भी साम्राज्य ये शुरू हो जाएंगे, मगध महाजनपद ये सारे हम पढ़ते जाएंगे, जिसमें धर्म आएंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। धर्म तो बहुत सारे आएंगे परंतु हम 2 ही पढ़ेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? थैंक यू मेरे बच्चों।